हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और आज हम डायपर्स के बारे में पूरी बातें करेंगे कि डायपर्स को कितनी देर पहनाना चाहिए, कितनी देर बाद चेंज करना चाहिए, चेंज करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायपर लेते टाइम हमें जिस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए वो है कि हमें उसकी साइज़ ज़रूर देखनी है। हमें हमेशा बच्चे को राइट साइज़ का ही डायपर पहनाना है। ऐसे नहीं कि हम बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइट डायपर पहना दें या बहुत ज़्यादा लूज डायपर पहना दें। हमें हमेशा बच्चे को कंफर्टेबल फील कराए ऐसा डायपर चाहिए, क्योंकि अगर डायपर ज़्यादा टाइट होगा तो उसमें हवा भी क्रॉस नहीं हो पाएगी और फिर बच्चे को रैशेस भी हो सकते हैं और बच्चा कंफर्टेबल भी फील नहीं करेगा। तो हमें सबसे पहली जो चीज़ का ध्यान रखना है वो है राइट साइज़ हमें चूज़ करना है। सेकंड जिस चीज़ का हमें ध्यान रखना है डायपर खरीदते समय वो है कि आपको डायपर हमेशा जो पैड स्टाइल होते हैं वो खरीदने होते हैं। जो आगे से जो उस पर वेलक्रोज लग जाते हैं, जो चिपक जाते हैं आगे से, वो वाले नहीं ले रहे हैं। उसका रीज़न मैं बताती हूँ। जब हम वैसे वाले डायपर्स लेते हैं तो पहली चीज़ कि हम अकेले उसको नहीं पहना सकते बच्चों को, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा अपने पैर को मूव करते हैं। जब वो पैर को मूव करते हैं तो या तो वो बहुत ज़्यादा टाइट लग जाते हैं या बहुत ज़्यादा लूज लग जाते हैं। फिर उसको एडजस्ट करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। तो बेसिकली अगर हमें ढंग से उस डायपर को पहनाना है तो हमें 2 जनों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे अच्छा है कि पैड स्टाइल पहनाए, एक इंसान आराम से उसको पहना सकता है। और अगर आप राइट साइज चूज़ करोगे तो उसे पहनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आप हमेशा चूज़ करें पैड स्टाइल डायपर्स। थर्ड जिस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, पूरा ही जो डायपर्स रैश का जो मेन जो जड़ होती है वो यही होती है कि हम उसे सही से चेंज नहीं करते। जब भी आप बच्चे को डायपर्स पहनाएं, मेक श्योर कि जो उनका बट एरिया है वो सूखा हुआ है और उस पर अगर आप चाहें तो उसमें नारियल का तेल लगा सकते हैं, जिससे कि अगर बाई चांस कभी डायपर ज़्यादा हैवी हो जाए तो वो बच्चे की जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है स्किन के कॉन्टैक्ट में ना आए। तो जब भी आप बच्चे को डायपर पहनाएं आप ज़रूर से 2 चीज़ें नोटिस करें कि उसके ऊपर एक तो वो गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पहली बात तो वो ड्राई होनी चाहिए स्किन वहाँ से, और सेकंड चीज़ कि उसके ऊपर आप एक बार पहले नारियल का तेल लगा दें, ताकि क्योंकि नारियल का तेल से बेस्ट कुछ है ही नहीं बच्चे की स्किन के लिए भी। तो आप उस पर एक नारियल की तेल लगा दें थोड़ा सा, और उसके बाद उसको अगर डायपर पहनाएंगे तो उसे कभी भी डायपर रैश नहीं होंगे। जो ये चीज़ है यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इस चीज़ का ध्यान रख लिया तो फिर आपको कभी भी डायपर पहनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों को कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। नेक्स्ट जिस चीज़ का हमें ध्यान रखना है वो है कि हमें बार बार चेक करते हुए रहना है कि बच्चे का कहीं ज़्यादा हैवी तो नहीं हो गया, कि बच्चे ने कितनी बार पी कर दिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बहुत टाइम तक एक डायपर बहुत टाइम तक चल जाता है, कुछ बच्चों को ज़्यादा देर नहीं चलता है। वो उनकी पी पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी बार सुसु करते हैं। तो वो जितनी बार ज़्यादा सुसु करेंगे तो हमें उतना जल्दी डायपर चेंज करना होगा। बट बेसिकली आप कोशिश करें कि आप बच्चे का डायपर 3 से 4 घंटा मैक्स है, उसके बाद आपको डायपर ज़रूर चेंज कर देना चाहिए। 3 घंटे के बाद आप सोच सकते हैं कि कभी भी आप बच्चे का डायपर चेंज कर देना चाहिए आपको। अगर आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा हैवी हो गया है तो कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो ज़्यादा हैवी नहीं हुआ है तो फिर आप रहने दीजिए थोड़ी देर और अब वेट कर सकते हो। तो आप उस बात जो डायपर है उसको चेक करते रहोगे तो आपके लिए भी आसान होगा और बच्चे को भी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि जब भी बच्चा पॉटी कर दे आपको इमीडिएटली उसको चेंज करना है। अब रीज़न क्या होता है कि अगर मान लीजिए बच्चे को दस्त हो गई है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा तब आती है बच्चे को जब दस्त हो जाती है और हम बार बार उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है हम कुछ काम कर रहे हैं, हमें पता है कि अभी हम चेंज करेंगे और मुश्किल से हम उसे चेंज करके छोड़ेंगे ही सही, तब तक दूसरी बार वो फिर से पॉटी कर देगा। होता है कई बार से 10 मिनट के गैप में बच्चे को दस्त हो रही है बहुत ज़्यादा वाली, तो वो बार बार पॉटी करता है। उस टाइम पे क्या हम थोड़ी सी लापरवाह हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं यार बच्चे को थोड़ा सा और कर लेगा, एक बार और कर लेगा इसमें, फिर अपन चेंज कर देंगे। और हम अपने पास होते भी बहुत सारे काम हैं तो हम सोचते हैं अपना थोड़ा सा काम कर लेते, देन हम उसको चेंज कर देंगे। यही सिचुएशन मेरे साथ हुई थी जब आहान को दस्त लगे थे फर्स्ट टाइम। तो उस टाइम पे मैं बहुत बिजी थी, उस टाइम दिवाली का टाइम था तो बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो उस टाइम आहान को जब दस्त हुए तो वो मैं उसके डायपर चेंज करने जाऊँ तब तक वो दोबारा वापस कर दे, एक बार करके जाऊँ दोबारा फिर कर दे। तो मैं उसका डायपर थोड़ी देर लेट हो गई थी कि मैं सोचा था कि चलो थोड़ी देर बाद उसका डायपर चेंज कर देंगे, और ना मैं उसे फीडिंग प्रॉपरली करवा पाई उस टाइम पे क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। देन उसके बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम आहान के तब रैशेस हो गए थे और तब मुझे समझ आया कि मैंने यहाँ ये गलती करी है। इसीलिए कभी भी अपने बच्चे को डायपर में ना छोड़े। अगर उसने पॉटी कर दिए तो हाथों हाथ उस डायपर को खोल दे। अगर आपको लग रहा है कि वो वापस कर देगा तो आप उसे नॉर्मल कोई भी कच्छा पहना सकते हो या कुछ और पहना सकते हो, बट आप उसे डायपर में मत रखो। क्योंकि क्या होगा कि
अगर आप कच्छे पहनाओगे तो आपको हाथों साफ करना पड़ेगा। बट आप डायपर में रहते तो हम थोड़ा सा सोच लेते चलो ठीक है डायपर में है, थोड़ी सी देर बाद करवा देंगे। उससे क्या होता है कि बच्चे को रशेज हो जाते हैं हमारी लापरवाही की वजह से। तो कभी भी बच्चों को पॉटी करे हुए को कभी डायपर में ना रखें, क्योंकि ज़्यादा देर रहने से उसको रैशेज हो जाएंगे। और ये तो पक्का है, मेरे बच्चे की स्किन बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन जब उसको मैंने दस्त हुई थी और उसको डायपर में रह गया, जब वो पॉटी किया हुआ था तो उसके मतलब रैशेज हो गए। नेक्स्ट आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है कि आपको वाइप्स यूज़ नहीं करने हैं घर में, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे की स्किन काफ़ी देर अगर डायपर में, जैसे मान लीजिए कि आप पूरे 24 आवर्स बच्चे को डायपर्स पहनाते हो, फिर आप अगर उस स्किन के ऊपर पहले से उस पर एयर इतनी ज़्यादा लग नहीं पा रही है, उसके बाद अगर आप उस पर ये वाइप्स यूज़ करते हो तो उसमें क्या अल्कोहल होता है जो बच्चे की स्किन को इरिटेट कर देता है। अगर आपका बच्चा छोटा है, जैसे कि 2-3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का है, तो आप वाइप्स की जगह कॉटन यूज़ करें। सिंपली क्या करें, एक पानी का बाउल ले लें और साथ में कॉटन ले लें। कॉटन को भिगो के साफ करके एक डस्टबिन में डालते रहे। उससे क्या होगा कि आपको छोटे बच्चों को उठा के लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उसे इजीली क्लीन कर पाएंगे और वाइप्स की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरह से वाइप्स की जगह कॉटन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, आप जो क्लॉथ डायपर्स होते हैं उससे आप दूर रहिए। बेसिकली क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा बल्की होते हैं और बच्चे के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते हैं। माना कि वो इको फ्रेंडली होती है, मतलब इको फ्रेंडली होते हैं, बट उनका जो बच्चे की आप उससे छत मत पहनाओ, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं कराते। बच्चों को समझ से कि बहुत सारा, अगर आज हमें कोई बहुत सारी कोई भी ऐसा हम कुछ भी पहने और वो बहुत ज़्यादा बल्की हो तो हम नहीं पहन पाएंगे। वही चीज़ बच्चों के साथ होती है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने क्लॉथ डायपर्स ना यूज़ करें। नेक्स्ट, जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है कि आप जो डायपर्स है वो आप चेंज कर करके समझे बात को कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने 2 डायपर्स यूज़ किए थे और मुझे दोनों बहुत अच्छे लगे। जैसे मैंने पैम्पर्स का यूज़ किया था, मैंने मैनी पोको का यूज़ किया था, मेरे लिए दोनों ही बहुत अच्छे थे। पर हाँ, मैं एक कह सकती हूँ कि जो मैनी पोको के जो डायपर्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा, मतलब उससे भी थोड़ा सॉफ्ट पैम्पर्स के डायपर्स होते हैं, तो वो मेरे को पता चला। तो आप भी अपनी रिसर्च कीजिए, आपके बच्चों को कौन सा डायपर सूट हो रहा है, उस अकॉर्डिंग उसको डायपर पहनाइए। और डायपर पहनाते रहे और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बस आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है कि जब भी आप बच्चे को डायपर पहना रहे हो वो जो स्किन है उस टाइम पर प्रॉपर ड्राई हो एंड उसके ऊपर आप नारियल का तेल लगाइए, देन उसे डायपर पहनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए कि बच्चे ने अभी पी कर दिया है या पॉटी कर दी है तो प्रॉपर से क्लीन करें, उसे एयर ड्राई होने दें, देन उसे वापस दोबारा डायपर पहनाएं, तो बच्चों को डायपर रैशेज जैसी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको पूरे दिन में बच्चे को कम से कम आधे घंटे के लिए बिना डायपर के रखना है। उससे क्या होगा कि जब आप बच्चे को आधे घंटे के लिए बिना डायपर के रखोगे तो उसकी जो स्किन है वो एयर के कांटेक्ट में आएगी, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम हुई भी होगी अगर हमारी किसी गलती की वजह से, तो वो भी मतलब दूर हो जाएगी। इसीलिए बच्चे को थोड़ी देर, आधे घंटे के लिए हमेशा बच्चों को थोड़ा खुला रहने दें, नॉर्मल बच्चे पहना के रखें। और जब भी आप चेंज कर रहे हो तब उसे ड्राई होने के बाद ही, बिल्कुल अच्छे से एयर ड्राई होने के बाद ही उसे आप दोबारा से डायपर पहनाएं। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बच्चों को डायपर पहनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और ये बात सच में सच है कि डायपर पहनाने से डायपर रैश नहीं होते हैं। बिना डायपर पहनाए भी बच्चों को रैशेस हो जाते हैं, जो कि कारण मैं बता चुकी है। अगर वो स्किन एरिया गीला रह गया हो या बहुत ज़्यादा पॉटी के मतलब बहुत ज़्यादा देर तक वो पॉटी के कॉन्टैक्ट में रह गया हो, तब ज़्यादा जो रैशेज होती है वो वाली प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आप बिल्कुल बिना टेंशन लिए आप बच्चे को डायपर्स पहनाइए, बस उन्हें हवा ज़रूर लगने दीजिए आधे घंटे के लिए। आप उस चीज़ का ध्यान रखिए और जब आप चेंज कर रहे हो तब भी उसे एयर ड्राई होने के बाद ही आप दूसरा डायपर पहनाएं। तो अभी अगर इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको डायपर पहनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आपका बच्चा भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबल रहेगा और आप भी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।